नमस्कार दोस्तों, खबर है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली कंपनी में 2500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के निर्देश दिए हैं। इनमें जूनियर इंजीनियर से लेकर मैदानी स्तर पर काम करने वाले लाइन अटेंडेंट्स के पद भी हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के लोगों को नियुक्ति देने की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पावर सेक्टर में पहली बार इतनी संख्या में, और वो भी एक मुश्त भर्तियां पहली बार होने जा रही हैं। ये खबर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले नौजवानों के लिए बहुत अच्छी कही जाएगी। निचली पोस्ट के लिए भी युवाओं को काफ़ी मौके मिलेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। पावर सेक्टर में निकलने वाली इन नियुक्तियों पर हम आगे बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि जो भर्तियां आपने बरसों से लटका रखी हैं उनका क्या? इसकी एक लंबी लिस्ट है जिस पर मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये उनके राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का सवाल है। मुख्यमंत्री जी, आपसे सवाल है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2018 की प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी? शिक्षा विभाग में लटकी भर्तियां कब पूरी होंगी? विधानसभा सचिवालय सहायक ग्रेड 3 की भर्तियां कब होंगी? 2020 जून में एसीएफ रेंजर की भर्ती निकाली गई, उसका क्या होगा? सहायक ग्रेड 3 की भर्तियां कब होंगी? एसीएफ वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं हुई है, वो कब तक होगी? मार्च 2021 में मंडी इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई, लेकिन उसकी परीक्षा टाल दी गई, वो परीक्षा कब होगी? विद्यामितान शिक्षकों को नियमित करने का वादा आपने अभी तक पूरा नहीं किया। 2019 नवंबर, एग्जैक्टली बताऊं तो 14 नवंबर 2019 को आईजीवी के रायपुर के 66 नए कॉलेजेस में 6 पीएचडी और नेट के पद निकाले गए, लेकिन अभी तक इंटरव्यू नहीं हुए। शिक्षक भर्ती में एग्जाम हुए, 4 महीने बाद रिजल्ट आया और उसके 4 महीने बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ। अभ्यर्थी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे, लेकिन आपने कह दिया कि कुछ जिलों के लोगों के लिए क्लास 3 और क्लास 4 की पोस्ट रिजर्व होगी। अब ये बात समझ से परे है कि ये पूरी प्रक्रिया के बाद नियम में बदलाव किसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। लेखपाल संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 की ज्वाइनिंग भी अभी तक नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी, मत्स्य निरीक्षक का पद नवंबर 2019 में निकाला गया, अक्टूबर 2020 में परीक्षा भी हो गई और चयन सूची भी जारी हो गई, लेकिन वहां भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। इस लाल फीताशाही की वजह से युवाओं का फ्रस्ट्रेशन किस कदर बढ़ रहा है उसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। डीईएफ सीएएफ की वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं की गई है। इन युवाओं की सबसे बड़ी चिंता यह है कि वो ओवर एज होते जा रहे हैं, उनकी उम्र निकली जा रही है। विधानसभा में वैकेंसी निकाली गई, एडमिट कार्ड तक भेज दिए गए और फिर उसे कैंसिल कर दिया गया। अभ्यर्थियों की फीस तक वापस नहीं की गई। दोस्तों, भर्ती की पूरी प्रक्रिया में भी पैसा लगता है, डिपार्टमेंट के लोगों की मेहनत लगती है, लेकिन सरकार फॉर्म के पैसे भी रख लेती है और एक झटके में वैकेंसी कैंसिल भी कर देती है। ये पैसे, एनर्जी और समय की बर्बादी नहीं है तो क्या है? और इसका जिम्मेदार कौन है? फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी को लेकर भी कुछ ऐसा ही है और वहां भी युवा इंतजार कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी, आपका ध्यान छत्तीसगढ़ के होनहार खिलाड़ियों के भविष्य की ओर दिलाना चाहता हूं। जी हां, जरा उनकी भी सुध लीजिए, उनके बारे में भी सोचिए। छत्तीसगढ़ राजपत्र में यानी कि गजट में हर साल उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा करने की बात कही गई है, लेकिन 2015 से अब तक छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को इससे वंचित रखा गया है। नवंबर 2018 में सीनियर वर्ग के मेडलिस्ट खिलाड़ियों को विभाग ने उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आवेदन करने के लिए कहा, लेकिन उसकी लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई। फरवरी 2020 में फिर से विभाग ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आवेदन निकाला, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और इस दिन उत्कृष्ट खिलाड़ियों का अलंकरण किया जाता है, उनको मेडल्स दिए जाते हैं। ये
उनके लिए आगे का रास्ता तय करता है कि उनको सरकारी नौकरी मिल सकेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को अपने होनहार खिलाड़ियों की ज़रा भी चिंता नहीं, जिन्होंने पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। मुझे लगता है कि हरियाणा जैसे राज्यों से सीख लेनी चाहिए, जो अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। न केवल सुविधाएं बल्कि उनको सरकारी नौकरियां भी दी जा रही हैं। सरकार का हाथ अगर इन युवाओं पर हो तो छत्तीसगढ़ के युवा भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पदक जीतकर न केवल छत्तीसगढ़ राज्य का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन सरकार को इन युवाओं की, इन होनहार खिलाड़ियों की कोई चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री जी, ये कुछ उदाहरण हैं जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि आपके राज्य का युवा परेशान है, हताश है, मायूस है, और आप हैं कि पावर सेक्टर में नई नौकरियां निकालकर कुछ और युवाओं को झांसा देने की तैयारी कर रहे हैं। अरे आपने जब पुरानी वैकेंसी की भर्तियां नहीं की तो क्या गारंटी है कि नई रिक्तियां समय पर पूरी होंगी? क्या गारंटी है कि यहां भी युवाओं से फॉर्म भरने के नाम पर लाखों रुपए नहीं लिए जाएंगे और फिर उसे लटका दिया जाएगा? मुख्यमंत्री जी, युवाओं को झूठे वादे, उनको बरगलाने की जगह ईमानदारी से उनका हक देने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर वितरण पारेषण और जनरेशन कंपनी में लगभग 2583 पदों पर भर्तियां की जानी है, जैसे कि जानकारी मिली है। इनमें जूनियर इंजीनियर के 340 पद हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 610 और परिचारक लाइन ट्रेनीज के 1500 पद हैं जो भरे जाएंगे। साथ ही पावर कंपनी के औषधालय में रिक्त पदों की भी भर्तियां की जाएंगी। बड़े पैमाने पर लाइन स्टाफ की नियमित भर्ती की जाएगी। इनमें 950 पद थर्ड ग्रेड के और 1549 पद चतुर्थ श्रेणी यानी कि फोर्थ ग्रेड के हैं। इस तरह कुल मिलाकर 2583 पदों पर भर्ती की बात कही गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार गंभीर है, वाकई सीरियस है, या आने वाले इन वैकेंसी का हश्र भी पुरानी भर्तियों जैसा ही होगा? दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।